जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा आर्टिकल है दैट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी। हमने इससे पहले वीडियो में किया है, तो एक और वीडियो हमने उसके लिए बनाया है। यहाँ हम सीधा स्टार्टिंग करेंगे। डिफरेंशिएशन किस तरीके से कर सकते हैं, फार्मूला बेस्ड सिंपल, तो डेफिनेशन का यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, x हमारा कोई वेरिएबल, इसकी पावर n जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए आपका सिंपल आ जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1। x के अलावा अगर यहाँ कुछ भी होता है x² 2x प्लस 3 5x प्लस 7, तो उसका हमें अलग से डिफरेंशिएशन करना होता। तो दिस इज कॉल्ड पावर फार्मूला। इस फार्मूले को हम पावर फार्मूला भी कहते हैं डिफरेंशिएशन का, कि किसी भी वेरिएबल की यदि पावर दे रखी हो और पावर आपकी स्केलर हो, मीन्स कोई नंबर हो या कांस्टेंट हो, तो हम फार्मूला लगाएंगे n x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये फार्मूले आपको लर्न करने पहले, सम स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट, थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फोर्थ, differentiation of cos x that is equal to minus sin x. Fifth, differentiation of इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। सभी फार्मूलों में इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x भी आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx 1 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x नहीं लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो भी आता है। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। सिक्स्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x is equal to minus cos x square x minus cos x square x. Differentiation of sec x, differentiation of sec x is equal to sec x tan x, sec x tan x. Differentiation of cosec x that is equal to minus cosec x cot x. Next, differentiation of e की power x, differentiation of e की power x that is equal to e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x भी होता है, तो x के x के रिस्पेक्ट 1 होगा, इसलिए हमने वो नहीं लिखा है। डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x दैट इज इक्वल टू a की पावर x log a। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ
ये कुछ फार्मूले थे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। 11th में हम ये सभी पढ़ चुके हैं। और प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी, यदि दो फंक्शन हों तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी ओवर डी एक्स ऑफ बी प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इसके बाद अगर फ्रैक्शन में हो तो आपका कोसेंट रूल डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator. So this is called your quotient rule. बाकी जैसे जैसे और चीज़ें आएंगी उस हिसाब से हम सम्स को सॉल्व करते जाएंगे और साथ के साथ फार्मूलाज भी बताते चले जाएंगे। ये बेसिक फार्मूलेज आज हमने आपको बताए। इन सभी फार्मूलेज के ऊपर हम सम कर चुके हैं 11th में। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की, उसको साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट सम, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x. So dy by dx is equal to differentiation of sine of x square plus 5. We know sin थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos थीटा। तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, तो cos ऑफ थीटा के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्योंकि x के अलावा यहाँ पे कुछ और भी है, इसलिए हम इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे, विच इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वही n x की पावर n माइनस 1, सो 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, इसलिए आपका 2x हो गया प्लस 5 कांस्टेंट तो 0, विच इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। यह आपका आंसर आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, जो सेकंड सम है वो है cos ऑफ साइन एक्स। थर्ड भी आप अपने आप करेंगे, सेकंड भी अपने आप करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। नाउ आई एम डूइंग फोर्थ सम फॉर यू। फोर्थ सम, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 10 रूट x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to x, so it will become dy by dx is equal to differentiation of sine of 10 root x। साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस थीटा, सो कॉस ऑफ 10 रूट एक्स
into differentiation of x, that is differentiation of tan root x. So it comes out cos of tan root x, tan थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर थीटा, so into sec square root x into differentiation of root x. On further solving, so it comes out cos of tan root x, cos of tan root x into sec square root x into differentiation of root x means x की power 1/2, so cos of tan root x into sec square root x into n x की power n minus 1, so x की power 1/2 minus 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा 1, तो फर्दर आगे डिफरेंशिएशन नहीं करना, so it is cos of tan root x into sec square root x into 1/2 x raised to power minus 1/2. On further solving, it would be equal to cos of tan root x into sec square root x into 1/2 root x, x की पावर माइनस 1/2 है तो अपॉन में आके वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम इस फोर्थ सम को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ सम। एक बार रिवाइज करा देते हैं, कोसेंट रूल आप कैसे लगाते थे 11th में। साइन ऑफ ax प्लस बी y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ cx प्लस डी। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। नाउ differentiating both sides with respect to x, so dy by dx इज इक्वल टू, हमने इसमें कोसेंट रूल अप्लाई किया, जब हमने कोसेंट रूल अप्लाई किया तो नीचे हमारा क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज कॉस ऑफ, या कॉस स्क्वायर कह सकते हैं हम उसे, cx प्लस डी, या cos cx प्लस डी होल स्क्वायर भी कह सकते थे। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर हमारा क्या है, cos ऑफ cx प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज साइन ऑफ ax प्लस बी माइनस न्यूमरेटर। नाउ न्यूमरेटर अब आपका कितना है, साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज इक्वल टू cos ऑफ cx प्लस d। On further solving, it would come out dy upon dx is equal to cos of cx प्लस d। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, तो cos ax प्लस b और ax प्लस b cos ऑफ, हौच पौच हो जाएगा, नीचे लिखते हैं
So dy by dx, that is equal to cos cx plus d sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, cos of ax plus b into differentiation of ax plus b, differentiation of ax plus b minus sin of ax plus b, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ cx plus d into differentiation of cx plus d upon cos square cx plus d. On further solving, now dy upon dx is equal to cos of cx plus d into cos of ax plus b, डिफरेंशिएशन ऑफ ax plus b, a को बाहर लेने तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो a इंटू 1, b कांस्टेंट है तो 0 हो गया, प्लस साइन ऑफ ax plus b इंटू साइन ऑफ cx plus d, और यहाँ पे c इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, अपॉन cos स्क्वायर cx plus d, which is equal to सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, तो a इंटू कॉस cx plus d इंटू कॉस ax plus b अपॉन cos स्क्वायर cx plus d प्लस साइन ऑफ ax plus b, c आपका आ गया जाएगा c इंटू 1, तो c इंटू साइन ax plus b इंटू साइन ऑफ cx plus d अपॉन cos स्क्वायर cx plus d। तो cos cx plus d से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इट कम्स आउट a 1 बाय cos sec होता है, तो sec cx plus d इंटू cos ax plus b प्लस c साइन ऑफ ax plus b, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन एक कॉस थीटा जो होगा साइन बटे कॉस टेन हो जाएगा, तो टेन और 1 बाय कॉस सेक, एक दो कॉस है ना, एक साइन के अपॉन में आके साइन बाय कॉस टेन बनेगा और एक कॉस रह जाएगा तो 1 बाय कॉस वो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जाएगा सेक ऑफ सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन cx plus d, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम इस सम को कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स सम, सिक्स सम प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस्ड है, तो एक बार प्रोडक्ट रूल को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू cos x क्यूब, cos of x क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर x रेज टू पावर 5 इंटू साइन स्क्वेयर
x raised to power 5. So dy upon dx, first of all we know that जो dy over dx होता है a into b is equal to a into my differentiation of b plus b into differentiation of a. So differentiation of dy by dx, differentiation of cos of x cube into sin square x की power 5. So first function, that is cos x cube into differentiation of sin square x raised to power 5 plus second function sin square x raised to power 5 into differentiation of cos x cube. On further solving, it is equal to cos x cube इंटू साइन स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर है, तो पावर आगे आ जाएगी, ये साइन स्क्वायर जो x की पावर 5 था, हम इसे लिख सकते हैं, पावर फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, हम इसे साइन ऑफ x की पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब इसमें पावर फार्मूला लगाएंगे तो n x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, तो 2 साइन x की पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वेयर x रेज टू पावर 5, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x cube. It comes out to 2 cos x cube sin x, पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, n x की पावर n माइनस 1, दैट इज 5 x की पावर 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज 1, क्योंकि x की पावर है ना, तो x का जो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, इसलिए हमने सिर्फ n x की पावर n माइनस 1, तो 5x की पावर 5 माइनस 1 4 आ गया। ये आपका साइन स्क्वेयर x रेज टू पावर 5 प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ सीधा डायरेक्ट माइनस साइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस साइन अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन आप निकालेंगे वो 3x स्क्वेयर एन एक्स की पावर n माइनस 1। सो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखें हम, ये साइन ऑफ x की पावर 5 होगा, यहाँ पे यहाँ भी साइन x की पावर 5 आएगा, ऐसे भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं हम, अदरवाइज जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल के भी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से आपकी बुक में आपको आंसर दे रखा हो, यदि कॉमन लेके आंसर दिया हुआ हो तो कॉमन लेके आंसर कर लेना, और यदि ऐसे ही दिया हुआ है तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे अगर कॉमन लेना चाहें तो देखें x की पावर 2 सबसे कम है, दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। दूसरा
साइन की बात करें, यहाँ साइन एक्स की पावर 5 है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो साइन एक्स की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, दोनों के अंदर है। कॉस यहाँ पे, लेकिन यहाँ कॉस नहीं है, तो यही टर्म कॉमन आएंगे। ये आपका 5 टू जा 10 और कॉस एक्स की पावर 3 भाई साइन एक्स की पावर 5 तो कॉमन आ गया, 5 टू द 10 आ गया, एक्स की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 में से साइन एक्स की पावर 5 ऑलरेडी जा चुका है, तो यहाँ पे आपका रह जाएगा ओनली साइन ऑफ एक्स की पावर 5, साइन एक्स क्यूब ऐसे का ऐसा ही, और 3 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जा सकता है, तो हम उस 3 को यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे, तो -3 साइन एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। ये था आपका सम, था ये आपका कौन सा, 6th। इसी तरह से 7th और 8th सम है, वो आप अपने आप ट्राई करेंगे। 7th सम को देख लें, थोड़ा सा ट्रिकी वन है और बोर्ड में आ भी चुका है, सो एक बार 7th सम को देख लेते हैं, 8th आप अपने आप करेंगे। नाउ 7th सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का। रिवीजन कम से कम 3 टाइम्स आपको करके देखना चाहिए इसके, अदरवाइज बच्चे इसे भूल जाते हैं और लास्ट में आंसर मैच नहीं कर पाते। एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके तो एटलीस्ट आपके आंसर मैच होने चाहिए। सो ये क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमेशा आप ध्यान करें कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स कभी भी आपको निकालना हो तो पावर फार्मूले से आता है, रिजल्ट हम डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं, 1/2 रूट एक्स आता है, क्योंकि यहाँ ये वास्तव में रूट एक्स का काम करेगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को डिफरेंशिएशन करने पे dy/dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ differentiation of root cot x square, root of cot x square. So dy/dx is equal to 2 into, ये एक तरह से रूट एक्स का काम करेगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स into differentiation of x, that is differentiation of cot x square. On further solving, it would be equal to dy/dx is equal to 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर। रूट कॉट एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, which is equal to 1/रूट cos x square
अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर इंटू हमारे पास माइनस कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का तो डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, और माइनस कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन, अगर ऊपर ही रहने दें तो साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ऑन फर्दर सॉल्विंग it would become minus 2x upon root of cos x स्क्वेयर। ये रूट पूरे के अपॉन में है, ये पूरे पर रूट है, तो हम इसे रूट cos x स्क्वेयर अपॉन रूट साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर कह सकते हैं, इनटू साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को हम साइन एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स स्क्वेयर कह सकते हैं। ऑन फर्दर सॉल्विंग माइनस 2x 1 बाय साइन, एक साइन ऊपर पहुंच गया तो कॉसेक एक्स स्क्वेयर अपॉन में रूट कॉस एक्स स्क्वेयर। किसी भी नंबर को यदि उसके रूट से कट किया जाए तो रूट के अंदर वो नंबर आ जाता है। यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यदि मैं x को डिवाइड करूं रूट एक्स से तो कैंसिल होके रूट एक्स ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? x की पावर 1 माइनस 1/2 दैट इज x की पावर 1/2, इसलिए रूट एक्स आ जाएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग तो विच इज इक्वल टू माइनस 2x कॉसेक एक्स स्क्वेयर, रूट ए इंटू बी, रूट ए भी होता है तो हम से एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर। और यहाँ यदि हम फार्मूला बनाना चाहते हैं तो 2, तो रूट 2 कहने का मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 से रूट 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अपॉन रूट 2 ले जाने से अच्छा हमने ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड, तो वो रूट 2 भी अंदर ही आ गया। और अब ये आपका हो गया माइनस 2 रूट 2x कॉसेक एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट ऑफ 2 साइन ए कॉस बी। 11th में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए, सॉरी दोनों एंगल सेम है, विच इज इक्वल टू साइन 2a। So here is sin 2a means sin of 2x square, sin of 2x square। तो साइन ऑफ रूट तो था ही आपका साइन ऑफ 2x स्क्वेयर, भाई 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a होगा तो साइन 2 इंटू ए क्या है एक्स स्क्वेयर, साइन 2x स्क्वेयर, ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।